मार्गं सत्यं जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गं सत्यं जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, 40 काल का पहला इतवार की पूजन पद्धति को आज के दिन में हम लोग मनाएंगे। मैं इस वक्त आप सबों के सम्मुख आज के रोटी कार्यक्रम के द्वारा ईश्वर के जीवंत वचनों को लेकर आया हूं। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम आज का सुसमाचार को सुनेंगे। आज के सुसमाचार के माध्यम से हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जो शैतान परीक्षा लेकर आता है, उस परीक्षा का वर्णन हम सभी सुनते हैं। 3 प्रकार की परीक्षाएं। पहला परीक्षा, प्रभु के पास जो पावर था उसको गलत इस्तेमाल करने के लिए। यानी कि शैतान जब बोलता है, प्रभु ने जब 40 दिन उपवास किया था, आप भूखे हो, आप इन पत्थरों को आदेश दो वो रोटी बन जाए। प्रभु कर सकते थे, प्रभु के पास वो पावर था। शैतान क्या कहता है? पावर को मिसयूज करने के लिए, गलत इस्तेमाल करने के लिए पावर को शैतान कहता है, लेकिन प्रभु उस पावर को मिसयूज नहीं करता है, गलत इस्तेमाल नहीं करता है। दूसरा प्रलोभन, दूसरी परीक्षा ये रही, शैतान कहता है ये सब कुछ मेरा है, अगर आप मुझे दंडवत करोगे तो मैं सब कुछ आपको दूंगा। यानी कि उस ईश्वर ने सब कुछ बनाया, हकीकत ये है। और शैतान क्या कहता है? झूठ बोलता है और कहता है ये सब कुछ मेरा है, मैं तुम्हें दूंगा। तो रिप्लेस द लॉर्डशिप, यानी कि ईश्वर की राजाधिकार को शिफ्ट करने के लिए दूसरा प्रलोभन, दूसरी परीक्षा लेकर शैतान आता है। लेकिन प्रभु वहां पर उत्तर क्या देता है? प्रभु यीशु उत्तर देते हुए कहता है, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ईश्वर, उसी की आराधना करो और किसी की आराधना ना करो, किसी के सामने सिर मत झुकाओ। प्रभु इस प्रकार से उत्तर देते हुए शैतान को हराता है। और तीसरी परीक्षा क्या है? तीसरी परीक्षा ईश्वर को परीक्षा में डालने का, तो टेस्ट द लॉर्ड, यह है तीसरी परीक्षा। कैसे? शैतान उसको ऊंची पहाड़ पर ले जाता है और वहां से कहता है नीचे कूद जाओ, क्योंकि ईश्वर का वचन कहता है, स्रोत ग्रंथ में लिखा हुआ है, आप नीचे कूदोगे आपके पैरों को चोट नहीं लगेगी, ईश्वर अपने दूतों को भेजेगा और वो आपकी रक्षा करेंगे। यानी कि ईश्वर की परीक्षा लेने के लिए टेम्पटेशन। प्रभु ने कहा ना, ईश्वर की परीक्षा मत लो। इस प्रकार से हम देखते हैं ये 3 प्रकार की परीक्षाएं यीशु के जीवन में आई। शैतान ने परीक्षा ली, यीशु पराजित नहीं हुए, बल्कि यीशु ने शैतान को पराजित किया। और तत्व क्या अपनाया प्रभु ने शैतान को पराजित करने के लिए? सबसे पहला तत्व है उपवास। उपवास बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपवास यानी कि जैसे प्रभु ने कहा प्रभु के शिष्यों को, जब प्रभु के शिष्य एक व्यक्ति को ठीक नहीं कर पाए, तब प्रभु ने कहा उपवास और प्रार्थना के बगैर ऐसी चीजें नहीं निकाली जा सकती, यानी कि दुष्ट आत्मा नहीं निकाला जा सकता। प्रभु ने उपवास किया पहला। दूसरा है प्रार्थना किया, प्रार्थना में 40 दिन प्रभु ने बिताए थे, दूसरा है। और तीसरा है प्रभु ने ईश्वर के वचनों को इस्तेमाल किया। इस प्रकार से तीनों प्रलोभनों को, 3 अलग अलग प्रकार के हथियारों को इस्तेमाल करते हुए प्रभु ने हराया। इस प्रकार से प्रभु हमें सिखाता है, टेम्पटेशन या प्रलोभन या परीक्षाएं हमारे जीवन में कभी भी हो सकती, कभी भी आ सकती हैं। अगर उनका मुकाबला करना है, शैतान को हराना है, तो हमें प्रार्थना करनी होगी, उपवास करना होगा और ईश्वर का वचन को पर्याप्त मात्रा में इस्तेमाल करना होगा। तब हम शैतान को पराजित कर सकते हैं, प्रभु के साथ जुड़े रह सकते हैं। आइए हम आज का वचन को सुने। सुसमाचार लिया गया है संत लूकस के द्वारा रचित अध्याय 4 पद संख्या 1 से 13 तक। ईसा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यरदन के तट से लौटे।
उस समय आत्मा उन्हें निर्जन प्रदेश ले चला। वह 40 दिन वहां रहे और शैतान ने उनकी परीक्षा ली। ईसा ने उन दिनों कुछ भी नहीं खाया और इसके बाद उन्हें भूख लगी। तब शैतान ने उनसे कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो इस पत्थर से कह दीजिए कि यह रोटी बन जाए। परंतु ईसा ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है। फिर शैतान उन्हें ऊपर ले गया और क्षण भर में संसार के सभी राज्य दिखाकर बोला, मैं आपको इन सभी राज्यों का अधिकार और इनका वैभव दे दूंगा। यह सब मुझे दे दिया गया है और मैं जिसको चाहता हूं उसको यह देता हूं। यदि आप मेरी आराधना करें तो यह सब आपको मिल जाएगा। इस पर ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। तब शैतान ने उन्हें यरूशलेम ले जाकर मंदिर के शिखर पर खड़ा कर दिया और कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो यहां से नीचे कूद जाइए, क्योंकि लिखा है तुम्हारे विषय में वह अपने दूतों को आदेश देगा कि वे तुम्हारी रक्षा करें और वे तुम्हें अपने हाथों पर संभाल लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। ईसा ने उसे उत्तर दिया, यह भी लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो। इस तरह सब प्रकार की परीक्षा लेने के बाद शैतान निश्चित समय पर लौटने के लिए ईसा के पास से चला गया। प्रभु का सुसमाचार। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु के जीवन में 3 प्रकार के प्रलोभन लेकर शैतान आता है, 3 प्रकार की परीक्षाएं लेता है। और संभवतः इन तीनों प्रकार की परीक्षाएं हम में से हर व्यक्ति के जीवन में शैतान लेकर आता है। हमें जानने की जरूरत है वो परीक्षाएं क्या हैं। सबसे पहली परीक्षा है पावर को गलत इस्तेमाल करना। हम सबों को अलग अलग प्रकार की पावर दिया गया है। अलग अलग जगह पर, अलग अलग परिवेश में, अलग अलग वातावरण में, अलग अलग माहौल में, अलग अलग स्तर पर हमें पावर दिया गया है। पद, पावर, कुर्सी हमें मिल गई है, दिया गया है। उसको गलत इस्तेमाल करने का एक परीक्षा, एक प्रलोभन हम देखते हैं। जो पदाधिकारी हैं, जो पावर में हैं, सत्ता में हैं, किस प्रकार से उस पावर को गलत इस्तेमाल करते हैं हम सभी जानते हैं। तो प्रभु के पास भी वही पावर को गलत इस्तेमाल करने का एक प्रलोभन लेकर शैतान आया। प्रभु यीशु मसीह 40 दिन उपवास करते हुए, भूख उन्हें लगी थी, प्यास उन्हें लगी थी। और जब इंसान को भूख लगती है, प्यास लगती है, वो बहुत ही कमजोर होता है। उस वक्त किसी बात के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि पेट की भूख इतनी तीव्र होती है, इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। और ऐसे परिवेश में जब शैतान प्रभु के पास प्रलोभन लेकर आता है पावर को गलत इस्तेमाल करने का। अब पावर प्रभु के पास क्या था? प्रभु के पास पावर था। प्रभु अगर कहते, उन पत्थरों से कहते रोटी बन जा, रोटी बन जाती। लोग सोचते कितना अद्भुत हो गया। यीशु ने कहा, पत्थरों से आदेश दिया और पत्थर रोटी बन गए। पावर उनके हाथ में था, लेकिन प्रभु पावर को गलत इस्तेमाल नहीं करते, पद का दुरुपयोग नहीं करते। जब शैतान ने कहा इन पत्थरों को आदेश दो और ये रोटी बन जाए, यीशु क्या उत्तर देते हैं? मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है, बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। The word of God that proceeds from the mouth of God is very, very essential and important for every human being. The word of God that proceeds from the mouth of God is very, very important and essential for every human being. शरीर के लिए भोजन चाहिए, प्रभु ने मना नहीं किया। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है, इंसान एक आत्मा है, केवल शरीर मात्र नहीं है। उस आत्मा के लिए ईश्वर का वचन, आध्यात्मिक भोजन
जरूरी है। प्रभु ये हमें सिखाता है। दूसरा प्रलोभन प्रभु के सामने क्या आया? रिप्लेसमेंट करने के लिए, लॉर्डशिप को रिप्लेसमेंट करना, यानी कि एक ईश्वर, उसकी आराधना करना, उसी के सामने सिर झुकाना। यह है सिद्धांत, यह है हकीकत, यह है वास्तविकता। शैतान क्या कहता है? शैतान वैसे ही बाय नेचर झूठा है, झूठ बोलने वाला। वो क्या झूठ बोलता है? ये सारा संसार, सारा वैभव, सारे सुख समृद्धि, सब कुछ मेरा है। यदि आप मेरी आराधना करोगे, मुझे दंडवत करोगे, सब कुछ मैं तुम्हें दूंगा। यीशु से कहता है, यीशु कहता है एकमात्र ईश्वर है, सेवा केवल उसी की आराधना करो, उसके सिवा और किसी की आराधना मत करो। ईश्वर प्रभु यीशु शैतान की बातों को नहीं मानता। उसको, यीशु को पता था, क्योंकि यीशु स्वयं सत्य थे, स्वयं सत्य थे। वो झूठी बात को ना सुनते हैं, ना ग्रहण करते हैं, ना विश्वास करते हैं, बल्कि शैतान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहते हैं, एकमात्र ईश्वर है, उसी की आराधना करो, उसी के सामने सिर झुकाओ, और किसी के सामने सिर मत झुकाओ, और किसी को ईश्वर मत बनाओ। तीसरा प्रलोभन चोटी पर, पहाड़ की चोटी पर ले गया शैतान यीशु को, और वहां से क्या कहता है? परीक्षा लो ईश्वर की, टेस्ट करो। ऊंचे पहाड़ से नीचे कूद जाओ, वह अपने दूतों को आदेश देगा, वो दूत तुम्हारी रक्षा करेंगे, वो तुम्हें हाथों पर उठा लेंगे, तुम्हारे पैरों को चोट नहीं लगेगी। ये उत्तर देते हैं, अपनी ईश्वर की परीक्षा मत लो। इस प्रकार से 3 प्रकार की परीक्षाएं, 3 कैटेगरीज ऑफ टेस्ट। ये 3 टेस्ट नहीं है, 3 कैटेगरीज ऑफ टेस्ट, 3 प्रकार के परीक्षाएं। और मैं मानता हूं हम में से हर व्यक्ति के जीवन में इन 3 प्रकार की परीक्षाएं कभी ना कभी आती रहती हैं। पावर को दुरुपयोग करने के लिए, पद को दुरुपयोग करने के लिए, ईश्वर के सिवा और किसी के सामने अपना सिर झुकाने के लिए, दंडवत करने के लिए, ईश्वर को परीक्षा में डालने के लिए, ईश्वर की परीक्षा लेने के लिए, ये प्रलोभन हमारे जीवन में आ सकते हैं। अगर इस प्रलोभनों को समझना हो, उनसे बचना हो, ईश्वर के साथ जुड़ा रहना हो, तो 3 विकल्प हमारे सामने हैं, 3 हथियार हमारे सामने हैं। पहला हथियार है उपवास। जैसे प्रभु यीशु ने क्या किया? उपवास किया 40 दिन। उपवास के द्वारा आध्यात्मिक बल मिलता है, आध्यात्मिक ताकत मिलती है। भले शारीरिक रूप से हो सकता है थोड़ा बहुत हम लोग कमजोर होते होंगे, लेकिन उपवास के द्वारा आध्यात्मिक बल और ताकत मिलती है। जो आध्यात्मिक बल और ताकत हमें शैतान के विरुद्ध लड़ने के लिए हमें सक्षम बनाता है। प्रभु के शिष्यों के पास जब एक बीमार व्यक्ति को लाया गया, प्रभु के शिष्य उस बीमार व्यक्ति को छुड़ा नहीं पाए, अब्दुतग्रस्त था वो, उसको मुक्त नहीं कर पाए। तब पूछा गया प्रभु के शिष्यों ने, हम लोग क्यों नहीं ठीक कर पाए? तब प्रभु ने उनको क्या उत्तर दिया? ऐसी चीजें उपवास और प्रार्थना के बगैर नहीं निकाली जा सकती। उपवास और प्रार्थना बहुत ही जरूरी है, विशेष रूप से शैतान का मुकाबला करने के लिए, अंधकार की शक्तियों से लड़ने के लिए, दुष्ट आत्मा को दूर रखने के लिए उपवास और प्रार्थना अति आवश्यक है। प्रभु ने अपने शिष्यों को उत्तर देते हुए कहा, आदम और हेवा कैसे गिर गए? सिंपल बात है, उन्होंने उपवास नहीं किया। जहां उपवास करना था उपवास नहीं किया। शैतान उनके पास आता है प्रलोभन लेकर और हेवा से कहता है, देखो ये सुंदर फल को खाओ, इसको खाओगे तुम ईश्वर जैसा बन जाओगे। फिर झूठ, वो ऑलरेडी ईश्वर के प्रतिरूप में बनाए गए थे। शैतान आके झूठ बोलता है, इसको खाओगे तब जाके तुम ईश्वर जैसा बनोगे, और ये लोग मान जाते हैं और उसको खा लेते हैं।
उपवास नहीं किया, खाने पीने में लग गए, परीक्षा में पड़ गए और परीक्षा में गिर गए, शैतान के हाथों में बर्बाद हुए। उपवास बहुत ही जरूरी है शैतान से लड़ने के लिए। उपवास नहीं करने की वजह से आदम और हवा गिर जाते हैं। अगर वहां पर मना करते, उपवास करते, हम नहीं खाएंगे, ईश्वर के अनुग्रह में, वो कृपा में बने रहते। तो हम लोग भी क्या करते हैं, बहुत बार पेट के भूख के लिए भोजन से संबंधित हम लोग बहुत बार कितना कुछ समझौता कर लेते हैं। प्रभु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है। इसके मतलब ये नहीं कि रोटी नहीं चाहिए, रोटी चाहिए, रोटी के साथ साथ ईश्वर का वचन चाहिए। हमारे घर में रोटी आती है, किस किस प्रकार से रोटी आती है ये इंपॉर्टेंट है। कि गलत तरीके से तो नहीं आ रही हो, बिना मेहनत किए बेईमानी करते हुए वैसे तो नहीं आ रही हो, घूसखोरी से तो नहीं आ रही हो। जो भी रोटी अगर गलत प्रकार से आ रही है, पाप हमारे जीवन में प्रवेश करता है। शैतान देखता है किसको कहां किस प्रकार से फंसाया जाए, उसको मालूम है। पेट से संबंधित यानी कि भूख को संबंधित हम कितने कुछ प्रकार के पाप कर बैठते हैं। हम मनन चिंतन करें भाइयों बहनों, मनन चिंतन करें। हमारा पद का दुरुपयोग नहीं ना करें, पावर को मिसयूज ना करें। हमारे पास हो सकता है बहुत बड़ा पद है, बहुत ज्यादा पावर हमें दिया गया है, उसको दुरुपयोग ना करें। पावर को दुरुपयोग करना बहुत बड़ा पाप है। दूसरा, प्रभु परीक्षक से यानी कि शैतान से कहता है सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की आराधना करो, उसी के सामने सिर झुकाओ और किसी के सामने सिर ना झुकाओ। क्या पता हम लोग कहां कहां किस किस के सामने सिर झुकाते हैं, किस किस को हम अपना ईश्वर मान के बैठते हैं। बहुत बड़ी परीक्षा है। 40 की इस अवधि में हम लोग मनन चिंतन करें। तीसरा, ईश्वर की परीक्षा लेना। यदि प्रभु ऐसा करेगा तब मैं मान जाऊं। कई बार लोग बोलते हैं तुम इतना प्रार्थना करते हो, तुम्हारी बात ईश्वर सुनेगा तब मैं मान जाऊं। ईश्वर की परीक्षा लेना, हम इस बात को समझें। हम है क्या? ईश्वर के पैरों के नीचे धूल की भांति भी नहीं। क्या हम ईश्वर की परीक्षा ले सकते हैं? ये 3 प्रकार के प्रलोभन मेरे और आपके, हम सबों के जीवन में आ सकते हैं। भाइयों बहनों, हम सतर्क रहें, सावधान रहें। 40 के समय में हो जहां तक हो सके उपवास करें। केवल खाने पीने में नहीं, बहुत प्रकार का उपवास है। प्रार्थना करें। प्रभु ने प्रार्थना की, उपवास किया, पर्याप्त मात्रा में ईश्वर का वचन इस्तेमाल किया, उस वचनों के द्वारा शैतान को हराया। शैतान को हराने के लिए प्रभु ने कोई लाठी, डंडा, बंदूक, गोली इस्तेमाल नहीं की, ईश्वर का वचन इस्तेमाल किया। 40 की इस अवधि में भाइयों बहनों, हम पढ़ें ईश्वर का वचन, बार बार पढ़ें, बार बार सुने। ईश्वर का वचन जब हम सुनेंगे, ग्रहण करेंगे, विश्वास करेंगे, तब उसमें से बल हमें मिलता है। मैं कुछ लोगों को हाल ही में बात करते बता रहा था कैसे हमें ईश्वर के वचन की ताकत हासिल करनी है। इसको ऑपरेट करना पड़ता है। केवल हम पढ़ लिया और रख लिया नहीं होगा, केवल वचन सुन लिया और भूल गए नहीं होगा। वचन को ऑपरेट करना पड़ता है, तब जाकर उसके अंदर से ताकत निकलती है, शक्ति निकलती है, बल मिलता है। वी नीड टू ऑपरेट द वर्ड ऑफ गॉड in order to receive the strength from the word of God to fight against Satan and all that is evil. प्रभु के पास जाएं,
सारे प्रलोभनों से बचे रहें, उपवास करें, प्रार्थना करें, ईश्वर का वचन का हथियार इस्तेमाल करें। शैतान हमें छू नहीं सकता, ऑलरेडी पराजित किया जा चुका है हमारे प्रभु मसीह के द्वारा। वो हमारे ऊपर तब तक आक्रमण नहीं कर सकता जब तक हम उसको इजाजत नहीं देंगे, बिल्कुल ना दें, उसको इजाजत ना दें। शैतान ने हमें नहीं खरीदा है, यीशु ने हमें खरीदा है। मैं यीशु का हूं, आप यीशु के हैं, हम सभी यीशु के हैं। यीशु ने हमें खरीदा है। यीशु के होकर जिए, यीशु का होकर मरें, स्वर्ग जाएं, साक्षात ईश्वर का दर्शन करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचनों के लिए। आज के वचनों के द्वारा प्रभु आपने हम सबों से बातें की, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में ना जाने प्रभु कितने सारे प्रलोभन आती हैं और हम कई बार जानते भी नहीं हैं, हम आराम से उनका शिकार बनते जाते हैं। प्रभु हमें ताकत दे, हिम्मत दे, शक्ति दे, आपके वचनों के सामर्थ्य से हमें भर दे, ताकि वचनों के सहारे, प्रार्थना के बलबूते हम शैतान को, अंधकार के शक्तियों का सामना करते, उनको हरा सकें और आपके साथ जुड़े रह सकें, बने रह सकें। प्रभु हमारी सहायता की दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।